भी बचकर दम चाला टोंका पुन आना देते शुरुआत ना आऊंगे और उंगन खेखलन का पद के गोहरा रोत सुख शांति चे चालायो ये विद्या के बचकर दम और मरालत दाव कुना खेखलन का पद की गोहरा रोत सन्नी को हाँ आयो बाबा छुआ पुता खत खर्रा दाव कुना एक नानो जय धर्म में जय सधर्म में
हे सधर्मे हे आदिशक्ति हे चालायु मानी निंगे माया अक्कायरो नीनी खेखे बीड़ी चंदो बिंको मन्नेमा सोरंपता मेरखराजी सनिकोहा जिया जंतु लोक लक्ष्मी आल खतरी इंद्र कितरा पोसा पर्दा लगता है हे सधर्मे नीनी पूर्णी जिया जंतु के आल खतर के आशीष दुआ चिया लगता है एम निंगे मोदर की ऊखा गई डहरेनु बिराट करादा हे सधर्मे नीनी ऊखा डहरती बच्चा बाहर की मेरखासु राजिनो आए हे सधर्मे दयानना एम है जियंता जन्म जन्मता कस्सा लोभी लालची शाल कपा खाना नुना इसका प्रकार लड़ाई झगड़ा दोषी दुश्मन पैमान शैतान नाक मुद्दे आखी जरा मंदार नूरन कूर्मी तरकोटी ननकी निंगे सादा धरम ईमान धरम आदि धरम बेला जगह जोन शांति खोड़ा वंदराती गोटे संसार खेख राजी चाला राजी कुंडी राजी अखाड़ा राजी मनाने कन एक सधर्मे हे आदिशक्ति हे चालायु मानी एम नदाम उखम गई बिंदी प्रार्थना पुकार आरजी मेनैरा एम मिया एक ननै जय चालायु जय सनायु जय प्रार्थना प्रवचन अंचकार ने बाद में अकुन पूजा नन्ना कालन कदन आगे दाउकना हनुमान हालत लत दाउकना पूजा पाठ ननो और बिरती भजन रोमा पारो दाउकना ये तीज नारायण उरांव है जो इटकरी गांव के हैं। ये कितना सुंदर और अच्छा अगुवाई कर रहे हैं। अभी इनका शादी भी नहीं हुआ है और इतना सुंदर अगुवाई कर रहे हैं। और इस अगुवाई में देखिए उनको माताएं ने, हमारी महिलाओं ने साथ दे रही है। पुरुष वर्ग एक भी नहीं है। आप देख रहे हो आज हम लोग जाने अनजाने में कहते हैं कि महिलाओं को शरना में नहीं चढ़ना चाहिए, तो कहाँ जाना चाहिए। मैं हर एक गांव के जो हमारे समाज के अगुवा करता लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे माताएं जाए तो जाएं कहाँ जाएं। आज धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं और जो धर्म परिवर्तन करके चले गए हैं या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक ही धर्म नहीं भिन्न भिन्न धर्म मान रहे हैं, बहुत तरह से मान रहे हैं। वहाँ पर जाने के लिए अगर चले जाते हैं तो कोई रोक छेक नहीं, कोई बैठकी नहीं होता है, कोई उठना बैठना नहीं होता है या उसको उल्टा सीधा नहीं कहा जाता है। पर अगर सरना में आ गई, सरना अपना धर्म बहन लोग, तो उनके साथ में आलोचनाएं, उनके साथ में शिकायत, उनको प्रताड़ित और उनके साथ में जुल्म करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो जाने अनजाने में आज हम ही लोग, अपना ही समाज के लोग अपने समाज को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। किसी अन्य को हम लोग दोष देते रहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये ऐसा पूजा कर रहा है, वैसा पाठ कर रहा है, वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इस प्रकार के हम लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे जो नेतृत्व करता है गांव-गांव में जो होते हैं, वो लोग खुद ही कहते हैं कि सरना में महिलाओं को नहीं चढ़ना चाहिए। कल मेरे पास एक
अपने धर्म बहन का एक फ़ोन आए थे। वो बोल रही थी कि दादा मुझे सरना माँ बुला रही है और सरना में पूजा पाठ करने के लिए विनती प्रार्थना करने के लिए बोल रही है, पर गांव वाले जाने नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि जब जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा सीखने जा रही हो, ऐसा सीखना जा रही है और हमको माँ बुला रही है, आज बैठक है और गांव वाले विचार कर रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को नहीं चढ़ने देंगे। हम लोग पहले से कोई सरना में नहीं चढ़ा है, तो आज भेदभाव क्यों मेरे भाई? सरना माँ कौन है? जिसका पूजा करते हैं वो कौन है? एक तरफ महिला रूप से ही तो आए हैं और हम सारे लोग महिलाओं के गर्भ से ही हम लोग पैदा लिए हैं, तो हमसे भी पवित्र और हमसे भी हम लोगों से भी अच्छा हमारी मातृत्व शक्ति है। हम लोग साथ में खेलते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, पर पूजा पाती में और यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी पुरुष नहीं है, एक तीज नारायण अकेला ही है और कोई भी पुरुष नहीं है। तो ऐसे में क्या धर्म कर्म संगठन हो सकता है क्या? एकता की बातें करते हो सकते हैं क्या? धर्म कोड की बातें करते हो सकता है क्या? तो विभिन्न प्रकार के बांटने और अपने ही समाज को नुकसान करने के लिए सबसे पहले हम तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस काम के लिए तो मज़ा आता है, किसी को अनाप शनाप कहना, अनाप शनाप बोलना, दुख तकलीफ देना, और अन्य जो लोग जुल्म कर रहे हैं, अन्य जो हमारे धर्म स्थान में तरह तरह के घर वगैरह बना रहे हैं, वहाँ का जो बेचने का काम किया जा रहा है उसको हम लोग किसी प्रकार का कुछ रोक टोक नहीं करते हैं और उससे तो डरते हैं। तो अपने ही लोगों को अपने ही लोग जुल्म ना करें। आज मैं अपने जो भगत भक्ता हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी को डायन बिसही वगैरह मत कहे, क्योंकि डायन बिसही कहकर पता नहीं कितने परिवार उजड़ चुका है, कितने परिवार तबाह हो चुका है, कितने परिवार अभी भी जेल में हैं, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, अपना भी हो रहा है, घर का भी हो रहा है, अपने बच्चों का भी हो रहा है, अपने महिलाओं का भी हो रहा है, बहुत सारे दुख और तकलीफ द्वारा हो रहा है। तो हमारे जो भगत भक्त हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस प्रकार के काम ना करें, इस प्रकार के लोगों को मत बताएं, उनको कहें कि भाई अपना खाने पीने का तरीका ठीक कीजिए, अपना सोचने का तरीका ठीक कीजिए, ये सब अच्छी अच्छी बातें उनको बताएं, कपड़ा साफ सफाई से पहनिए, ये सब बताएं। पहले का जो ज़माना था उस ज़माने में बहुत सारे ओझा मती गुनी था, पर अब धीरे धीरे सरना में आने से, सरना में माताएं आने से बहुत कम हो रहा है। नहीं तो पहले मतलब मेद कामना, काड़मा कामना, मुर्गी चिंगना, ये सब में हम लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे और वही फंसा हुआ होने के कारण हमारे अंदर में बहुत सारे अभी भी विकृति है। तो हमको आज अपने आप को सुधार करना है, अपने आप को विचार करना है कि अच्छे राह पर चलना चाहिए, चालाकी की ओर चलना चाहिए, धर्मेश की ओर चलना चाहिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें और कमेंट्स करें। जय धर्मेश।